पूज्य स्वामी जी हमें गुरु परंपरा का महत्व इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगे। हरिओम। हरिओम। ऐसा जीवन परिचय मैंने पहली बार सुना। बिना प्रवचन के भी दक्षिणा मिल गई। सोचो आप, बिना मजदूरी के। मम गुरु
सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद गुरु चिन्मयानंद गुरु सद्गुरु सद्गुरु सच्चिदानंद गुरु सद्गुरु सद्गुरु सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद गुरु चिन्मयानंद गुरु मम गुरु सच्चिदानंद गुरु श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जो मेरा विषय है गुरु पूर्णिमा, वास्तव में तो गुरु पूर्णिमा 19 तारीख को है, पूर्णिमा उसी दिन है। लेकिन आप कभी सोच सकते हैं कि गुरु पूर्णिमा जो पर्व है वो किसके नाम से है? एनी आइडिया? एक्चुअली में जो उसका ओरिजिनल नाम है वो है व्यास पूर्णिमा। अब व्यास पूर्णिमा से गुरु पूर्णिमा के आने में काफी टाइम लग गया। आखिर व्यास को ही गुरु क्यों माना जाए, और किसने अधिकार दे दिया कि व्यास जी अपने नाम को हटाकर उसकी जगह क्या लगा दिया जाए, गुरु पूर्णिमा? ये चिंतन का विषय है, चिंतकों के प्रश्न है। लेकिन सच्चाई ये है कि वैदिक धर्म में ऐसा माना गया कि ये एक जन्म का पर्व है। इसी आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा आती है, जो आने वाली है, इसमें हमारे ऋषि भगवान वेदव्यास जी का क्या हुआ, जन्म हुआ। और उस जन्म को जो व्यास पूर्णिमा है, इसको याद कैसे रखा जाए? तो मैं थोड़ा विषयांतर करूं। हमारे ऋषियों का मैनेजमेंट देखो आप, क्योंकि हम तो बर्थडे भूल जाएंगे, ये तो हमें और आपको पता है। लेकिन सदियों तक वो नाम रहे, इसलिए ऋषियों ने एक तरकीब खोजी। वो तरकीब ये खोजी कि उत्सव मनाया जाए। कभी आप सोचना, आखिर हिंदू धर्म में इतने सारे उत्सव हैं, और मैं कह सकता हूं अभिमान है, गर्व है। आपको इतने उत्सव मुस्लिम धर्म में नहीं मिलेंगे, क्रिश्चियन में नहीं मिलेंगे, ईसाई में नहीं मिलेंगे। जितने जो पर्व आपको मिलते हैं वो किस में मिलते हैं? हिंदुओं में। ये आप में एक नया जोश और उत्साह डालता है। तो ऋषियों ने देखो क्या चालाकी क्या की, चतुरता से, कि व्यास जी का जन्म याद रहे। तो बोले याद तभी रहता है जब उसको पर्व के रूप में मनाया जाए। जैसे आप और कौन सा पर्व मनाते हैं? जरा पर्व के नाम गिनाइए। जन्माष्टमी, रामनवमी, होली। तो देखो सबको याद है कि नहीं? अब ये क्यों याद है? क्योंकि इसको हमने क्या मनाया? पर्व के रूप में। ऋषियों ने ये सोचा कि व्यास जी का जो जन्मदिन है, इसको क्या मनाया जाए? पर्व के रूप में मनाया जाए।
और तब से हम लोगों ने उसका नाम क्या कर दिया पता है? गुरु पूर्णिमा। अच्छा, ये पर्व की बात चली तो मैं आपसे इशारा करूं, 26 जनवरी भी पर्व है, ठीक है ना? आप उसको मना थोड़ी ना कर सकते हैं। और 15 अगस्त भी पर्व है, लेकिन देखो अंतर ये रह गया। हाँ, अंदर आ जाने का एक जन पर्व है। अब हम भारतवासियों की ये कमी रह गई, ऐसा कह सकते हैं। कायदे से तो हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी ऐसा ही पर्व मनाना चाहिए, लेकिन वो पर्व सीमित कहां तक रह गया? झंडा वंदन भी अब तो भूल गया, सोता रहता है उस दिन तो 10-11 बजे तक। उस दिन उसको ये पता है कि आज छुट्टी मिलेगी, आज छुट्टी है। 26 अगस्त है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त, बस। लेकिन जैसे जन्माष्टमी मनाई गई पर्व के रूप में, वैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी नहीं मनाई गई। देखो, कहीं हमारी, मैं इसको कह सकता हूं, असफलता रही कि हम 26 जनवरी 15 अगस्त को पर्व के रूप में नहीं मना पा रहे हैं। एंड सॉरी टू से, ये हमारी फेल्योरशिप है, ये हमारी फेल्योरशिप है। और ये भी कह दूं, अगर आज और अब इस माहौल में भी नहीं मना सके तो हमारी जो आने वाली यंग जनरेशन है वो तो आप भूल जाइए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को वो मनाएगी। तो बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो पर्व को तो मनाना ही चाहिए, और कभी कभी तो व्यक्ति शर्म के कारण भी पर्व मना लेता है। मैंने देखा है कई बार बड़े लोग नास्तिक होते हैं, क्या दीपावली बोले। अब 10 घरों में दीपक जल रहा होगा तो एक घर छूट जाए तो खराब लगता है, तो आदमी 4 दीपक क्या करता है, फिर जला ही लेता है, लोग क्या कहेंगे। ये पर्व का प्रेशर है, देखो आप, अनसीन प्रेशर कि आपको कुछ करना ही पड़ता है। तो मैं आपसे कह रहा था, तो इसलिए देखो ऋषियों ने एक मंत्र कॉइन किया कि व्यास जी का जन्म दिवस सबको याद रहे, इसलिए इसको क्या मना दो, पर्व मना दो। और हिंदुओं ने जिस जिस को पर्व माना है उसको तो बहुत अच्छे से मनाया है, जैसे आपने गिनाया भी, जन्माष्टमी, दशहरा। ऐसे ही इसको पर्व को बोल दिया गया व्यास पूर्णिमा, या इसी का नाम क्या कर दिया गया, गुरु पूर्णिमा। तो एक बात आपको ये याद रहनी चाहिए कि इस दिन भगवान वेदव्यास का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अच्छा, आप और हिंट दे सकते हैं वेदव्यास का कुछ नाम, कोई और नाम इनका? हाँ हाँ, बादरायण, गुड। कृष्णत्व, इनके पिताजी का नाम क्या था? इसीलिए आप गीता में पढ़ते पाराशर्य वचः सरोजम अमलम। अच्छा, माता जी का नाम क्या था? सत्यवती, गुड। क्यों, कम से कम जिसके नाम पर हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। मैं जनरली देखता हूँ गुरु पूर्णिमा तो हो गई, लेकिन ये याद ही नहीं कि व्यास जी के जन्म दिवस पे हम मना रहे हैं। तो व्यास जी के पिताजी पाराशर और माता क्या हूं, सत्यवती। इनका नाम द्वैपायन, जैसा आपने बोला, वो नाम क्यों पड़ा इनका? उस समय तो आपको पता है भारतवर्ष में नदियां बहुत अच्छी थी, तो 2 नदियों का जो कटाव हुआ वहां एक द्वीप बन गया, और उस द्वीप पर किसका जन्म हुआ, हमारे ऋषि का। इसलिए इनका नाम कभी कभी लोग बोलते हैं द्वैपायन, क्योंकि इनका जन्म किस पे हुआ, द्वीप पे हुआ। तो ये इनकी पीछे की हिस्ट्री मैंने आपको बताई है। अब आप इनका कंट्रीब्यूशन देखिए जरा। आपका जो वैदिक हिंदू धर्म है
उसमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, जरा आप ये नाम गिना दीजिए जरा। उपनिषद शुरुआत से स्टार्ट कीजिए, वेद, उसी में से उपनिषद, फिर गीता, फिर ब्रह्मसूत्र, ठीक, यही प्रस्थानत्रयी है। ब्रह्मसूत्र, फिर क्या आ गया, महाभागवत पुराण, फिर महाभारत, यही है ना। अगर वेद व्यास जी को हटा दिया जाए, मैं हाइपोथेटिकल कह रहा हूं, काल्पनिक, पता नहीं आपका ध्यान कभी इस ओर गया कि नहीं, वेद व्यास जी का कंट्रीब्यूशन हटा लिया जाए, माय डियर, अब क्या बचा जरा ये बताइए, गिना लीजिए, गिना लीजिए। ब्रह्मसूत्र की रचना उन्होंने की, शायद आप लोगों से इतना परिचित होंगे। वेद ये 4 नहीं थे, अपने हिंदुओं की इन चीजों को जरा जानिएगा। ये सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद बना दिए। ये 4 नहीं थे, ये थे कितने, 1, और उसका नाम क्या था, वेद। तो किसने इस वेद के 4 टुकड़े किए, बोलो भाई, किसने वेद के 4 ही टुकड़े किए, बोले वेद व्यास जी ने। देखो, किस, हम और आपकी तो हिम्मत नहीं होती वेद पढ़ने की, ठीक है, वेद पढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। उन्होंने कितना अध्ययन किया होगा, मुझे नहीं लगता यहाँ आपको बताने की आवश्यकता है। वेद व्यास जी ने नहीं लिखे। वेद जो है वो अपौरुषेय, हम नाम बोल दिया तो आप बोलेंगे अपौरुषेय मतलब हिंदी में क्या, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे आप समझिए, अपौरुषेय को। नीरज भाई, अपौरुषेय को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसीलिए सबसे अच्छी हिंदी में स्वीट है, बोलने में मजा आती है। अपौरुषेय मतलब ये है कि वो किसी पुरुष की रचना नहीं है। बोले रचना कैसे नहीं है, आप क्या बात करते, वेद लिखा गया है तो किसी पुरुष की रचना तो होगी ही होगी। अरे जी, लिखा गया है, इसको माना गया, और लिखा भी किसने ये भी बताया गया, गणेश जी ने भी लिखा है वेद। आपने पढ़ा ना वेद व्यास जी और इनका संवाद, जब आप बद्रीनाथ और उस पर जाएं तो आपको वो गुफा भी दिखती। अच्छा, आप ऐसे समझिए, जो थोड़े यंग लोग हैं उनको ऐसा ना समझ में, जो न्यूटन का लॉ है, ग्रेविटी का फोर्स, क्या वो न्यूटन के पहले नहीं था? बोलो भाई, सेब नीचे गिरता था, कोई भी चीज ऊपर फेंकी जाए वो चीज नीचे आती थी, इसको ग्रेविटी लॉ कहा गया। क्या न्यूटन के पहले ग्रेविटी लॉ एग्जिस्ट करता था या नहीं? ठीक है, तो आपने न्यूटन का नाम क्यों लिख दिया उसके आगे? हाँ, क्यों भाई? ध्यान रखना, बनाया नहीं माय डियर, बनाया नहीं, मैन्युफैक्चर नहीं किया है, आपने खोजा है। बहुत डिफरेंस है दोनों में। किसी चीज को बनाना, हाँ जी, और किसी चीज को खोजना। न्यूटन ने जो लॉ पहले से बना हुआ था, उस लॉ को उसने खोज लिया, और इसलिए उस लॉ को, हाँ जी, न्यूटन लॉ कहा गया।
ऋषियों ने जो मंत्र थे वो ये पर्यावरण में फैले पड़े हैं, जैसे गायत्री मंत्र। अब गायत्री मंत्र की रचना किसी ने नहीं की, आपसे बताऊं, लेकिन ऋषि ने क्या कर लिया, खोज लिया। किस ऋषि ने खोजा? विश्वामित्र। फिर से देखो, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना नहीं की, खोजा। और आप ध्यान से सुन रहे तो ये भी बता दो, न्यूटन ने तो अपना नाम लगा दिया न्यूटन लॉ। हमारे ऋषि ने कभी नाम लगाया ये लॉस के नाम? गायत्री मंत्र खोजा उन्होंने, कभी ये नहीं लिखा कि ये परशुराम के नाम पर है तो इनके नाम पर। इतने वेद खोजे, ईश, केन, कठ, मुंडक, ऐतरे, तैतरे, कोई ऋषि का नाम ही नहीं। और खोजे सब ऋषियों ने, कम से कम वो नाम के प्रेमी तो नहीं थे, इस तो स्पष्ट दिखता है। लेकिन अब होते तो मैं उनसे रिक्वेस्ट जरूर करता कि आप नाम रखो अपना। अब पेटेंट की जरूरत पड़ रही है, हल्दी चली गई, तुलसी जा रही है हमारी, सब विदेश के नाम पर हो रही है। शायद ऐसा वातावरण रहा होगा कि उसमें नाम की कीमत नहीं थी, खोज लिया, यही काफी है। तो आप देखो, पूरे वेद को इतने अच्छे ढंग से पढ़ना और पढ़ने के बाद उसका क्लासिफिकेशन करना, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। और एक नहीं, पूरा वेद। और जो क्लासिफिकेशन किया है वो किसी बेसिस पे किया है, जिसमें ऋचाएं थी उसको ऋग्वेद की संज्ञा दे दी गई। बोले ये ऋग्वेद है। जिसमें गायन प्रधान है, जिसको आप क्लासिकल म्यूजिक बोलते हैं, जो मंत्रों को गाया जा सकता है, उसको बोले ये सामवेद है। जिसमें भौतिक अर्थ प्रधान, इंजीनियरिंग एंड ये सब विद्या है, उसको कौन सा वेद बोल दिया गया? अथर्ववेद। जिसके मंत्र के पाद और अक्षर अन्य फिक्स नहीं है, उनको कौन सा बोल दिया गया? यजुर्वेद। कितने वेद हो गए? क्या बोला मैंने? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और आपको मैंने चारों का बेसिस बताया। जो गायन प्रधान है वो सामवेद है, जो भौतिक अर्थ प्रधान है वो अथर्ववेद है, जिसमें ऋचाएं हैं वो ऋग्वेद है, जिनके नियत मंत्र और अक्षर नहीं है उसको क्या बोल दिया गया? यजुर्वेद। ये वही कर सकता है जिसने पहले वेदों को क्या हुआ, पढ़ा हुआ। तो देखो, वेद का काम उन्होंने किया। ये जो भागवत पढ़ते हैं आज इतनी फेमस है, वो किसके कारण है? सोचो, वेदव्यास जी। महाभारत किसके कारण? वेदव्यास जी के कारण। मैंने आपसे गिनाए थे इसलिए ये नाम। अब आप वेदव्यास जी का कंट्रीब्यूशन हटा दीजिए और ट्रूली बताइए ईमानदारी से, अब आपके हिंदू वैदिक साहित्य में क्या बचा? ये चैलेंज मैं दे रहा हूं। आप ये हटाकर बताइए अब क्या बचा आपके पास में। महाराज जी, आप खोखले हो गए हैं, खोखले हो गए, कुछ है ही नहीं आपके पास में। गीता हट गई, वेद हट गया, ब्रह्मसूत्र, वेदव्यास जी की रचना, ब्रह्मसूत्र हट गया, भागवत हट गई, महाभारत हट, बचा क्या? कुछ नहीं। और ऐसे पुरुष का जिसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उसको हम ना याद करें तो आप सोचो कितना बड़ा पाप होगा। ये भावना जो मैंने आपसे भी डिस्कस की, ये भावना ऋषियों में आई और वो वेदव्यास जी की खोज में चले गए। देखो, खोजते 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 एक जगह मिले। कौन? वेदव्यास।
बोले महाराज, आपने हमारे वैदिक धर्म के लिए इतना काम किया है, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं। वेदव्यास जी ने कहा ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, आज तो मैं आपको ढूंढते ढूंढते मिल गया, ठीक है, लेकिन संभव है कि अगली बार मैं आपको ढूंढते ढूंढते ना मिलूं। अब सिद्धांत देखो ऋषियों का कितना साइंटिफिक था। और अगर आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी है, ग्रेटिट्यूड शो करना है, तो आप इस शरीर को मत कीजिए, ऋषि खुद कह रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा कीजिए, जो जन्म दिवस है, पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा को फिर ऋषियों ने कहा कि हम आपके जन्म दिवस को अब से, कब से जब से ये ऋषि लोग गए, बोले हमें आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। उस दिन से सब ऋषियों ने डिसाइड किया कि अब व्यास जी का जन्म दिवस व्यास जी का बर्थडे नहीं कहलाएगा, उस व्यास जी के जन्म दिवस को अब क्या कहेंगे हम लोग, गुरु पूर्णिमा। ये सब ऋषियों ने डिसाइड किया, और उस दिन से हम लोग क्या मनाते चले आ रहे हैं, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। अच्छा, और आगे सुन लीजिए। व्यास जी को कहते हैं ये साधारण मनुष्य के अवतार नहीं थे ये। फिर क्या कहेंगे आप इनको? आपको इतना काम इन्होंने किया, आपको लगता है कि ये कोई मनुष्य कर सकता है? हमारा अभी इस दिन स्वामी जी हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों को एक आश्रम बनाने में पसीना आ जाता है, और आपके स्वामी जी ने तो बहुत बड़ा बना दिया ये। जरा मुंबई और जगह जाके देखिए, वो बतख खाने होते हैं छोटे 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 छोटे, उसमें ही पसीना आ जाता है। उसको मेंटेन खरीदना तो बहुत आसान है, मैं आपको बताऊं। आजकल किसी चीज को खरीदना तो आसान हो गया है, लेकिन जो कठिनाई कहाँ है पता है? डिफिकल्ट टू मेंटेन इट। उसमें पैसा ज्यादा है। यही नहीं, चलिए हटा, थोड़ा बिल्डिंग को हटा दे। इट इज वेरी इजी टू फॉर्म इन ए रिलेशन। Am I right? It is very easy to form any relation. बस में मिल गए, आप कैसे हैं? ट्रेन में मिल गए, आप कैसे हैं? आप मेरा नंबर लीजिए, हम आपका नंबर लेते हैं। मेंटेनेंस कितना हुआ उसके बाद? It is very easy to form any relation, but it is most difficult to maintain relation. सोचिएगा जरा, संबंध बना लेना तो हमें ऐसे ही आता है, 2 मिनट में बना लिया, लेकिन जरा उसको मेंटेन करके दिखाइए। बहुत एनर्जी जाती है, और आप गृहस्थों से अच्छा और कौन जाता है? शादी में जाओ, मरण में जाओ, हैप्पी बर्थडे पे जाओ, एनिवर्सरी पे जाओ, जाओ ही नहीं, कुछ लेके जाओ, क्योंकि इन्होंने हमारे यहाँ दिया था तो हमको इनके यहाँ देना है। इन्होंने 100 रुपये दिया था तो हमको अब 111 ही देना है। उन्होंने 500 दिया तो हमें 500। क्या मेमोरी रहती है लोगों को। ये कभी देगा 100 वाले को 1000। आप ही समझ लीजिए, इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, तो 100 वाले को कर दीजिए। बहुत आसान रहता है रिलेशन बनाना, निभाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं ये कह रहा था, मैं सिद्धांत क्या कह रहा था? हाँ हाँ, जी,
जो मैं व्यास जी के ऊपर कह रहा था, इतना होने के बाद जो संबंध बन गए वो तो आसानी से बन गए, पर उस परंपरा को हम लोग निभा लें वो अब इतना आसान दिखता नहीं। सोच के देखिएगा, थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है। फिर मैंने आपसे अभी इसकी दूसरी बात ये कही, एक दूसरा बिंदु भी मैंने अभी बोला आपको कुछ, एक सेकंड पॉइंट भी मैंने भी बोला। हाँ जी, हाँ अवतार चले। एक तो आप इनको मनुष्य का अवतार तो नहीं मान सकते, क्योंकि मनुष्य मैंने आपको दिखाया उसकी लिमिटेशन यही है कि संबंधों को तो जी नहीं पा रहा। भागवत में आपको पता है अवतार भी एक टाइप के नहीं कहे गए, कोई पूर्ण अवतार है, कोई कला अवतार है। वेदव्यास जी के इस अवतार को कहा गया पता है आपको, अंशावतार। ठीक है, जैसे परशुराम जी का भी जो अवतार है वो कैसा अवतार है, भगवान का जो आवेश है, आवेश की लीला किसके जरिए से कर ली, परशुराम जी के जरिए, तो वो कौन सा अवतार कहलाता है, अंशावतार। भागवत में जो जो हुए सब अंशावतार हुए, कुछ कुछ चीजों को लेकर। पूर्ण अवतार कौन है, राम कृष्ण, ये कैसे पूर्ण अवतार। तो ये मानिएगा जो वेदव्यास जी हैं वो कोई साधारण मानव नहीं थे, वो किसी एक डिवाइन वैल्यूज को लेकर वो हमारे बीच क्या हुए थे, आए थे। और वो मैंने दिखाया, अगर वो पुरुष आज नहीं आता तो आपके पास कोई धार्मिक ग्रंथ रह नहीं जाते और हम और आप खोखले होते। और ये काम गुरु के रूप में किया भगवान ने, और गुरु के रूप में कब आए गए, वेदव्यास जी के रूप में। तो थोड़ा सा अब आपके मन में और श्रद्धा होनी चाहिए, वेदव्यास जी कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, भगवान के कैसे हुए वो अंशावतार। अब अंशावतार आप कभी और भागवत में सुनिएगा, किसी एक अंश को लेकर जब अवतार होता है, जैसे अभी परसों में आपसे कह रहा था सुअर के रूप में भगवान आए, कक्षक के रूप में आए कि नहीं आए, तो भगवान की एक एक कला कुछ 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 क्या हो गई, दिख गई। सब कलाएं तो राम और कृष्ण में दिखी। इसी तरीके से वेद व्यास में ज्ञान के अंश को लेकर गुरु का रूप भगवान ने धारण किया। अच्छा, नौ थर्ड स्टेप आ जाइए। 6, इनको गुरु की संज्ञा दी गई। साधारण शब्दों में आप गुरु किसको कहेंगे? तो पंचर बनाने वाला भी उसका गुरु होता है। ये जो आतंकवादी होते हैं ना, इनको अस्त्र शस्त्र सिखाने वाला भी कोई नहीं होता गुरु। इसलिए जो वेदांत है वो शब्दों के प्रति बड़ा सतर्क रहता है। तो गुरु शब्द अलग है, आपसे बताऊं, और सदगुरु शब्द अलग है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? विचार अलग है, हाँ, छोड़िए ना उसके आगे, सदविचार अलग है, बहुत डिफरेंस है। भावना अलग है जी, सद्भावना अलग है। और जोड़ लेता हूं, कर्म अलग है, हाँ, सत्कर्म अलग है। हम लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ऐसे ही होगा, मतलब बहुत जमीन आसमान का अंतर महाराज जी। गुरु शब्द अलग है और सदगुरु शब्द अलग है। पहले गुरु ही देख लीजिए।
ऐसा बोलते हैं जो आपको उपदेश देता है, गिरति संस्कृत में से धातु से बना है, उपदिशति, जो आपको उपदेश देता है, वचन देता है, वो क्या कहलाता है? आपका गुरु। तो एक तो नमन हमको आज के दिन उनका भी करना चाहिए जिन्होंने हमको क ख ग ग क्या किया? पढ़ाया। थोड़ा गुरु पूर्णिमा को व्यापक कीजिए। ये सब गुरु तब मिले जब उन्होंने सबसे पहले हमको क्या सिखाया? क ख ग ए बी सी, उन्होंने पढ़ाया। अगर उन्होंने नहीं पढ़ाया होता तो हम आज इतना ये सब नहीं पढ़ पाते। दूसरा एक उसका जो व्यापक अर्थ है वो ये है, जिसके कारण मेरे जीवन में, ध्यान रखिएगा मैं सावधानी से कोई पुरुष और स्त्री का नाम नहीं ले रहा हूं, जिसके भी कारण मेरे जीवन में अज्ञान दूर किया, जिसने मेरी जीवन की दिशा को जी थोड़ा बदल दिया, वही पहले ईट ड्रिंक बी मैरी, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। वो तो जानवर भी करता है माय डियर, नहीं करता? सोचिए ना, जानवर भी खा लेता है, पी लेता है, वो भी बच्चे पैदा कर लेता है, वो भी सो जाता है, उसके भी बच्चे बड़े हो जाते हैं। आप कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? जो समाज के आज जिसको आप आइकॉन बोलते हैं वो हम ही लोगों में से हैं। जैसे छात्र तो सभी होते हैं, सभी पढ़ते हैं, उनमें से कोई एक दो होता है जो सितारा बन के क्या करता है? चमकता है। उसकी दिशा थोड़ी अलग होती है, उसके सोचने का तरीका अलग होता है, वरना भेड़ चाल तो सभी है भाई। साइंस तो सभी पढ़ते हैं, साइंटिस्ट कितने निकले? सोचिए ना, साइंस तो सभी ने पढ़ी। भेड़ चाल नहीं, जैसा जीवन चल रहा है, खा रहे पी रहे, जो मिल गया, नो नो नो, थर्ड क्लास लाइफ है। ऐसा कौन आपके जीवन में आ गया जिसके कारण अब आपकी सोचने की जो दिशा है वो बदल गई? आपका ऑब्जर्वेशन सटल हो गया, आप चीजों को देख रहे हैं, कैसे किया जाए, क्या बोला जाए, क्या ना बोला जाए। और मैं कहूं, अब ये थोड़ा युवकों के लिए कठिन होगा, सात्विकता प्रवेश कर जाए। अब ये शब्द मैंने सिर्फ एक ही बोला, इसलिए आपसे शब्द क्या बोला है? और गीता जी पढ़िए महाराज, धमांतम प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कहां जाऊं कहां न जाऊं, ये बताता है कि आपका विवेक कैसा है। क्या करूं क्या ना करूं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, किससे डरूं और किससे न डरूं। माता पिता और गुरु के सामने शेर बन रहे हैं और रोड पे किसी ने डांट दिया तो कुत्ते की जगह पे टहल रहे हैं। वहां बहुत जल्दी आई एम सॉरी मान लेते, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, कहेगा सॉरी? जहां सॉरी बोलने की जरूरत है वहां आप जवान लड़ाते हैं, वहां आप अपने इंटेलेक्ट को शो करते हैं, आई एम वेरी स्मार्ट। किसके सामने? माता पिता गुरु, जो बेचारे आपका हित चाहते हैं। जिस दुनिया से आपको स्ट्रगल करना है वहां आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, जी सर जी सर जी सर, काहे की गुलामी। कहां जाना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए विवेक काम ही नहीं करता। ये मैं तो एक ही शब्द इसलिए मैंने बोला सात्विक,
उसके अंदर ये सब बहुत सारी फील्ड्स आती हैं। किसके साथ रहूं, किसके साथ न रहूं। देखो जी, पहला, बी चूजी, भीड़ में मत रहिए। किसके साथ रहने से मेरा इंटेलेक्ट लेवल, मेरी पीस ऑफ माइंड बढ़ती है, उसको चूज कीजिए, आगे को छोड़िए, आगे बढ़िए। हम उन्हीं के साथ रह रहे हैं जो रेंग रहे हैं, अशांति दे रहे हैं, हमारी भी जो एनर्जी वो नीचे जा रही है। प्लीज, आप भी वैसे ही हो जाएंगे। तो वो एक शब्द है, सिर्फ एक शब्द, सात्विक, वो इतनी बड़ी चीज एक्सप्लेन करता है। क्या बोलूं, कहां जाऊं, किससे डरूं, पढ़िएगा आप ये गीता को। तो मैं आपसे ये इतना यहां निवेदन करना चाह रहा था, जिसके कारण आपके जीवन में थोड़ा विवेक पैदा हुआ है। माय डियर, मैं बहुत ओपन माइंड से बोल रहा हूं, जिसके कारण, वो स्त्री हो सकती है, वो पुरुष हो सकता है, वो जानवर हो सकता है, और मैं आपको प्रमाण गिना रहा हूं। दत्तात्रेय जी ने, जी बोलिए ना, किसको नहीं माना गुरु? आप नारी आंदोलन करते हैं कि स्त्रियों को दबाया, काहे को दबाया जा रहा है? आप क्या बात करती है? नारी को तो हमारे यहाँ पर पहले पिता का नाम नहीं लिया गया जी। पहला किसका नाम लिया गया? मातृदेवो भव, नहीं बोला गया। आप राम सीता नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कृष्ण राधे नहीं बोलते। क्या बात कर रहे हैं आप? नारी आंदोलन की बातें कर रही हैं आप। मातृदेवो पहले है। और चलिए, आप तो मिशन में जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको और एक रहस्य की बात बोलूं। जिन्होंने सन्यास ग्रहण किया, मान लीजिए स्वामी जी, जब सन्यास आपने ग्रहण किया तो आपने अपना सबका जो पिंडदान कर दिया, ठीक है। इसके बाद भी गुरु कहता है 3 लोगों के आगे आपको झुकना है। पहला कौन है? वहां सन्यासी मत बनिए प्लीज। ध्यान रखिए, पिता को गिना भी नहीं गया है, आई एम सॉरी, पिता के चरण छूने के लिए मना है। लेकिन आप अपनी माता के सामने जाएंगे तो वही शिशु रहिए जो शिशु थे, वहां स्मार्टनेस मत दिखाइए। शंकराचार्य जी ने अपनी मां का खुद संस्कार किया। सोचो, गुरुओं के गुरु, नो किसी उन्होंने ही दशनामी संन्यास, आपने स्वामी जी देखा होगा, गिरिपुरी भारती, ये सब उन्होंने बनाया, और वो खुद किसी में नहीं थे, वो उलझे ही नहीं इन सब बातों में। हम इसी में घूम रहे हैं, इसी कट्टरवाद में झूल रहे हैं। ये मैं आपको सिखा रहा हूं, ये स्त्री की अहमियत दी गई हमारे यहाँ, गुरु माना गया उसको। पहली गुरु जो बोली गई वो माँ बोली गई। इतना बड़ा स्थान होने के बाद भी कहा गया माता के सामने दंडवत प्रणाम करो। पहला माँ, दूसरा क्या बोला गया? बोलिए, गुरु, उसके सामने झुको, उससे बड़े नहीं हो गए आप। और तीसरा कहा गया ईश्वर, उससे आप बड़े नहीं हैं। 3 के आगे सन्यासी को झुकने के लिए कहा गया, चौथा कोई नहीं। जिसके कारण जीवन में बदलाव आ जावे, जो आपका, यू कैन से टर्निंग पॉइंट, जा रहे थे ऐसे, इधर मुड़ गए, जिस चीज के कारण मुड़े वो आपका गुरु है। आंख मूंद कर मान लीजिए। इसलिए मैंने आपको सुना है, जिस ग्रंथ के कारण आप मुड़ गए वो ग्रंथ क्या कहलाएगा? बोलिए ना, ग्रंथ नहीं कहलाएगा, वो सदग्रंथ कहलाएगा, वो गुरु नहीं कहलाएगा। अब क्या कहलाएगा? सदगुरु कहलाएगा। अब वो भावना नहीं कहलाएगी, सद्भावना की, क्योंकि आपको किधर की ओर मोड़ दिया? सत। तो आप देखो ना, सदगुरु,
सदग्रंथ, सद्भावना, सद्विचार। और अच्छा आपसे भी बोलूं, गृहस्थ मत बनिए। गृहस्थ तो सभी है, सदगृहस्थ बनिए। जिस गृहस्थ की दिशा सत की ओर हो, दैट कॉन्शियसनेस, उस गृहस्थ को क्या बोलेंगे? सदगृहस्थ। वो बनिए ना। फिर से लौट के आइए। गुरु की संज्ञा शास्त्र में पहले तो दी गई, जिसने आपको अक्षर ज्ञान कराया वो आपका क्या है? गुरु है। क ख ग ABCD जिसने पढ़ाई वो आपका गुरु है। लेकिन जिसने आपके जीवन में अंधकार का नाश किया, जिसके कारण आपके जीवन में बदलाव आ गया, जिसके कारण अब आपकी जिंदगी में, जिसको बोलते हैं ना, परमानंद झलकने लगा, कुछ विचार जगत की बातें समझ में आने लगी आपको, जी समझिएगा वो आपका क्या है? गुरु है। आंख मूंद करके उसके गुरु मानिए। तो एक बात और बोलूं आपको, लीक से हटके, बहुत हटके है। गुरु का जो संबंध है वो बड़ा व्यक्तिगत है। मैं सोच रहा, मतलब गुरु किसी पर आरोपित नहीं किया जा सकता। मैं उदाहरण देता हूं। एक शहर का एक कलेक्टर है, तो आप उस कलेक्टर को माने और चाहे न माने, आपका विभाग, वो आपके लिए क्या होगा? बोलिए ना, DM ही रहेगा वो। आप माने और चाहे न माने, वो DM है उस शहर का। गुरु के साथ ये नहीं है। बोले आप क्या कहना चाहते हैं? जो आपका गुरु है वही आपके बच्चे का गुरु हो, ऐसा जरूरी नहीं। क्योंकि मैंने ना लॉजिक देखिएगा, जिसके कारण जीवन बदला, आप गुरु के पद को थोप नहीं सकते। यही गुरु एक पद हो सकता है इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे, यही हमारा क्या होगा? अध्यक्ष होगा। बट आप ये नहीं कह सकते कि ये आपका क्या होगा? बोलिए ना, ये गुरु होगा। नो, क्योंकि गुरु की परिभाषा तो कही गई जो आपके जीवन की दिशा को क्या कर दे? बदल दे। किसी का फक्कड़ हो सकता है कोई गुरु, किसी का कोई हो सकता है, क्योंकि जीवन तो किसी ने बदला है। इसलिए जो गुरु, अच्छा, और गुरु भी अलग है, आपसे बताऊं महाराज जी, और संत भी अलग है। इन दोनों में भी अंतर है। एक व्यक्ति के जीवन में अनेक संत हो सकते हैं। संत क्या करता है? जैसे हम लोग आए, मैं आया, मैंने आपको कोई 4 अच्छी बातें सुनाई, दूसरा कोई आया, उसने आपको 4 अच्छी बातें सुनाई, तीसरा कोई आया, आपको 4 अच्छी बात। तो ये संत क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं। और लेकिन जो गुरु होता है ना, वो आपके व्यक्तिगत जीवन में शासन करता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, संत व्यक्तिगत जीवन में शासन नहीं करता है, वो आपकी लाइफ ऐसे ऊपर से देखता है और अच्छी बातें बता देता है। जो गुरु होता है वो आपके व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में क्या देता है? दखल देता है। ऐसे रहो, ये पहनो, ये मत बोलो, ये संत आपसे नहीं कहेगा। संत तो अच्छी बातें बोलकर क्या हो गया, वहां से चला गया। लेकिन गुरु, वो तो आपके जीवन में दखल देगा और आपको सुधार के रहता है। और लोगों ने अच्छा उसका उदाहरण दिया, कबीर का, सुने ही हमने। ऊपर से क्या करता है? हाथ देता है, देखा ना, ऊपर से मारता है और अंदर से क्या दे दिया उसने? हाथ। गुरु बैलेंस रखता है। आपको डांटेगा, लेकिन इतना भी नहीं डांटेगा कि आप टूट जाएं।
अब वो वही जाने जो गुरु असली है, कैसे करता है ये संयम। तो संत के जीवन में प्रवेश बहुत हो सकता है, लेकिन गुरु तो कौन है? वही है जो आपके जीवन को क्या कर दे, बदल दे, और थोपा नहीं जा सकता। ये मन से ही व्यक्ति क्या करता है, चूज करता है, ये मेरा गुरु है, ये मेरा गुरु, क्योंकि इसके कारण मेरे जीवन में बदलाव आया। एक बात और बोलता हूँ, ये हमारे स्वामी जी ने एक बात कभी बोली थी मुझे, 15 साल हो गया होगा पढ़ते समय। एक्चुअली में बोले, गुरु पूर्णिमा गुरु का पर्व है ही नहीं। लो जी, थोड़ा सावधानी से, मैं आखिरी बात बोल रहा हूं, थोड़ा सुप्रीम लेवल पे। बोले आप क्या कह रहे हैं, अभी तक तो सब इतनी अच्छी बातें बताई आपने, गुरु को अभी बोल रहे हैं गुरु कब? माय डियर, ये शिष्य की उद्घोषणा का दिन है। गुरु कभी नहीं कहता कि ये मेरा शिष्य है। सावधानी से, गुरु, अब आजकल तो सब ताबीज जो सब बांटते रहते हैं, उनकी बात नहीं कह रहा हूं, तो लाइन लगती है अभी तो आप शायद एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे कि मेरा शिष्य कौन है, ये मेरा गुरु कौन है। आपको ट्रू गुरु की निशानी कह रहा हूं। जो सच्चा गुरु है वो अपने आप को गुरु मानता ही नहीं है। आखिरी बात में आप मुझे कोई रीजन बता दीजिए। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने वेदांत पढ़ा है, इधर उधर कहीं सुना होगा अच्छे से, इसलिए मैं आखिरी बात, वो अपने आप को गुरु मानता ही नहीं है। क्यों? कोई तो बोलो भाई। हाँ, आप कुछ कह रही हैं आखिरी। शायद गुरु कहते हुए घमंड आता है, वो गुरु है, और ह्यूमिलिटी becomes like maybe because they're so humble. गुड, इसलिए हमारे गुरुजी परिभाषा भी देते हैं। उनकी परिभाषा क्या पता है आपको? जो गुर्राता है वो गुरु है। लाइटर सेट की बात बोली उन्होंने, और उनके जीवन में आपको ये सब जितने अंग में गिना रहा हूं ये दिख जाएगा आपको, कूट कूट के भरा हुआ है गुरु के प्रति। एक्चुअली में जो ट्रू गुरु है वो अद्वैत तत्व हो चुका। Am I right? वो डुअलिटी में नहीं जीता। Am I right? वो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस में जीता है। यदि मैं गुरु हूं तो किसकी तुलना में? बोलिए ना, शिष्य की तुलना में। इसका मतलब मेरे लिए शिष्य भी सत्य हुआ, हाँ जी, और मैं भी सच हुआ, तो आपके लिए तो डुअलिटी सच है। तपोवन जी के जीवन में दिखता है। गुरु जो तत्व में जो निष्ठ है वो किसी को शिष्य विष्य नहीं मानता। वो बोलता है आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, दैट्स इट, खत्म। क्योंकि मैंने आपसे अभी 2 दिन में निवेदन यही किया, कोई एक शब्द मुझे बता दीजिए जिसका रिलेटिव टर्म मौजूद नहीं है। एक भी टर्म बताइए जिसका रिलेटिव मौजूद ना हो। अच्छे हैं किसकी तुलना में? बुरे लोगों की तुलना में। इसका मतलब बुरे लोग होने चाहिए, यस ऑफ कोर्स, तभी ये क्या है, ये बेईमान है, तो इनकी तुलना में कौन होगा? कोई ईमानदार। ये पुरुष हैं, इनकी तुलना में स्त्री है। ये सुबह है, प्रातः है, इनकी तुलना में शाम है। ये गुरु हैं, हाँ जी, किसकी तुलना में?
तो गुरु भी गया, गुरु तो नाश हुआ ही नाश हुआ, शिष्य का भी नाश हो गया, दोनों गुरु घंटा गए सब। एक्चुअल गुरु कभी अपने आप को गुरु नहीं मानता। बोले फिर शिष्य कहता है ही इज माय गुरु। समझ में आ रहा है कितना अंतर है? वो कभी नहीं कहेगा कि आप मेरे शिष्य हैं, ये मेरे डिसाइपल्स हैं। नो नो नो, शिष्य घोषणा कर सकता है कि ये मेरे कौन हैं, लेकिन गुरु तो घोषणा नहीं करेगा। अब आजकल की बात छोड़ दीजिए, जो स्वयं सब टीवी में अनाउंस करते हैं, गुरु कैसे घोषणा करेगा कि मैं गुरु? और मैं वो मानते ही नहीं, आप कैसे बोल दिए कि मैं गुरु हूं आपका? गुरु कभी नहीं कह सकता। वो ही बोलेगा शांति अहम ब्रह्मा सच्चिदानंद, बस खत्म बात। शिष्य कहता है ये माने या ना माने, मैं इनका क्या हूं? शिष्य हूं, क्योंकि इनके कारण मेरी लाइफ में क्या आया है। इसलिए माय डियर, गुरु पूर्णिमा शिष्य की घोषणा का दिन है। ये एक्चुअल बात। बोले स्वामी जी घोषणा का दिन है मतलब क्या? जिसके प्रति हम कृतज्ञता की अनुभूति करते हैं, कृतज्ञता समझते हैं, ग्रेटिट्यूड। अगर हम ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते तो ये बहुत बड़ा पाप है। फिर से बोलता हूं, जिसके मन में आपके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना है, ऑफ कोर्स योर पेरेंट्स। अगर आपको लगता है कि आपके माता पिता ने बहुत कुछ किया है आपके लिए, दो अपना रोटी ना खाकर आपको दिया है, गांव से पढ़ने के लिए भेजा कि जाओ बेटा शहर, और आप गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, अरे इसका हर्ष रक्षा नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, ये मैं देखता रहता हूं, इसलिए मुझे और ये प्रबल हो रहा है। वो आह जरूर लगती है माता पिता, ये जितना आशीर्वाद लगता है ना, और आपसे बताऊं माता पिता की आह लग गई गुरु की, तो मैं आपसे क्या बोलूं, भगवान मां आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। उदाहरण दे रहा हूं मैं, उदाहरण दे रहा हूं। महाकाल मंदिर ज्योतिर्लिंग है, आप सबको पता है, और उसकी कहानी आपको पता है। ये जो काकभूषुंडी और गरुड़ महाराज जी का संवाद था, इनके गुरु ने जप करने को दिया कि जप करो, और ये जप कर रहे थे। कहानी सुना बहुत संक्षेप में है। और इनके गुरु आए, तो जो जरा जप करता है ना, तो उसको थोड़ा दिखाने का और भाव रहता है, मैं जप कर रहा हूँ। और कहीं गेस्ट वेस्ट आ गए तो और सामने जप करने लगता है, मैं जप कर रहा हूँ। इसने एक आंख से देखा कि मेरे गुरु आए हैं, लेकिन खड़ा नहीं हुआ। कौन? ये काकभूषुंडी जी। गरुड़ का पढ़ना पूरा संवाद कभी। काकभूषुंडी जी खड़े नहीं हुए। तो गुरु आए और गुरु ने ही मंत्र दिया, ना उनका पैर छुआ, ना खड़े हुए, और उनके सामने देख लिया ये आए और जप करते जा रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और आपको पता है इस बात से शिव जी बहुत नाराज हो गए, बहुत नाराज हो गए। और शिव जी ने क्या श्राप दिया पता है? मैंने इतना श्राप जीवन में कभी नहीं सुना। करोड़ों योनि कीड़े बनो, लाखों योनि सांप बनो, हजारों योनि पक्षी बनो, करोड़ों करोड़ योनि, इतना घनघोर श्राप दिया। और उसके गुरु से बर्दाश्त नहीं हुआ। गुरु ने कहा मेरा चेला इतना श्राप लेके कैसे चलेगा जीवन। उस समय उनके गुरु ने प्रार्थना की, बहुत सुंदर प्रार्थना की। वो प्रार्थना क्या है? नमामि निशाम निर्वाण रूपम, याद आ रहा है आपको? विभुम व्यापकम सर्ववेदस्व। ये बड़ी कारुणिक प्रार्थना, ये प्रार्थना गुरु ने की। और बोलते हैं गुरु का संवाद हुआ शिव जी से, और गुरु ने पूछा आपका तो इसने कुछ बिगाड़ा नहीं था, बिगाड़ा किसका था? तो श्राप आपने क्यों दिया इसको?
ये गुरु ने बोला है, आपने क्यों दिया इसको श्राप? फिर तो घनघोर श्राप दे दिया इसको। शिव जी ने कहा महाराज अगर मैं इसको श्राप नहीं दूंगा तो जो गुरु की महिमा है वो दुनिया के सामने कभी नहीं आएगी। मेरे से श्रेष्ठ आप हैं। लोग दुनिया में गुरु को नीचा ही स्थान देंगे सदैव, क्यों ऐसे ही। इसलिए मैं चाहता हूं कि गुरु की महिमा सबके सामने आए, इसलिए मैंने इसको क्या दिया? श्राप दिया। हालांकि ये जब किसका कर रहा था? मेरा कर रहा था, नमः शिवाय। लेकिन इसने आपका अपमान किया। जिसने गुरु का अपमान किया उसको तो कोई साथ में नहीं रख सकता। उसके गुरु ने कहा मैंने आपकी बात मान ली, अब प्रार्थना करता हूं कि इसका श्राप कुछ तो इसके लिए कीजिए। शिव जी ने कहा देखो श्राप तो मैं हटा तो नहीं सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूं, कम कर देता हूं। लेकिन कम कैसे करते हैं? बोले क्या ट्रिक दी? शिष्य का उद्धार करना होता तो ऐसे ही होता। देखो क्या हुआ पता है? बोले मैंने इसको बोला है करुण योनि, तो इसकी योनि इसकी इच्छा पर होगी। इसने बोला सांप तो सांप बन गया, बोले कबूतर कबूतर बन गया, टिटेरी टिटेरी बन गया। तो जैसे ही नाम लेगा और जब चाहे अपने शरीर को क्या कर दे ये, तो एक ही दिन में अपनी योनियों को क्या कर सकता है? ये क्षय कर सकता है। लो जी, तो श्राप भी पूरा हो गया, गुरु की कृपा भी हो गई। और तब वहां पर वो महाकाल की जो पिंडी आपने देखी होगी, जिनको बहुत लंबी चौड़ी, वो उभर के आई थी नमामि नीशम गाते हुए। उसी पिंडी ने श्राप दिया था। अभी भी वहां बहुत सारे मंत्र ऐसे लिखे हैं अघोर के और तंत्र मंत्र के, जो अभी भी लोग पढ़ नहीं पाते। अब आपको उसकी और क्या महिमा बताऊं? वहां भस्म आरती थी। अब मेरी ये संकल्प लिया है गुरु जी, वहां पे भी मैं 10 रूम बना रहा हूं, इसीलिए कि लोग आए, ठहरें, करें, ओंकारेश्वर जाएं, महाकालेश्वर जाएं। वहां प्रातः काल ऐसा भारत में एक ही शिवलिंग है जिसमें श्रृंगार करने के बाद भस्म लेके साधु दौड़ता है, पूरी भस्म पूरे मंदिर में हो जाती है। और उस भस्म आरती को स्त्रियां नहीं देख सकती हैं। इसमें इतनी आवाजें होती हैं कि बोलते हैं गर्भवती स्त्री हो तो उसका गर्भ गिर जाए, इतनी आवाजें। और वो शिव जी का नग्न रूप होता है। और जैसे ही जब वो कपड़ा हटाते हैं भस्म गिराने के बाद, उसमें हर दिन एक विशेष आकृति बनती है। हर दिन बड़ा रौद्र रूप भी दिखता है कभी कभी आंखों का, साक्षात भी आप कभी भी जाकर देख सकते हैं। ये है महाकाल। मैं इसलिए कहानी सुना रहा था आपको कि देखो आप गुरु की इज्जत के लिए शिव जी ने क्या कर दिया? श्राप दे दिया। तो मैं इसलिए आपको ये बात लिंक कर रहा था, जिसके प्रति आपके मन में कृतज्ञता हो। कृतज्ञता मतलब इसने मेरे लिए किया। माता हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, उनके सामने आपको जरूर क्या करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था आपको पढ़ने के लिए भेजा माता पिता ने, कि कैसे भेजा वो उनसे पूछो। मैं मुझे बातें करता हूँ, रात भर उनके दिमाग में लगता है लड़का पढ़ेगा, लड़की पढ़ेगी तो कमा, ये काहे का कमाए के लिए घूम रहा है, इधर उधर खा पी रहा है, मौज कर रहा है, कुछ नहीं मिला, बस कोई धंधा कर लिया, 10-20 हजार रुपए मिल गया, इसीलिए पढ़ाया था तुम्हारे माँ बाप ने तुमको। बहुत बड़ा पाप है। इसलिए उनके प्रति आपके मन में यदि है तो आपको क्या करना चाहिए? कृतज्ञता को व्यक्त करना चाहिए। किसके प्रति? माता के प्रति, पिता के प्रति और गुरु। तो जब शिष्य के मन में गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव है, तो आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, वो अपनी कृतज्ञता को क्या करता है? व्यक्त करता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा है कि वो आज गुरु के सामने घोषणा करता है कि आपने मेरे जीवन में बहुत बदलाव किया, आपके कारण मेरा जीवन धन्य हो गया। वो आपका क्या कहलाता है? असली गुरु। और आखिरी बात कहकर समाप्त करूं, लौकिक क्षेत्र में भी आपको कोई डॉक्टरी पढ़ाए, तो जो आपको पढ़ाता है ना डॉक्टरी,
अगर आपकी दुकान उससे ज्यादा चलने लगी, हमें राइट डॉक्टर साहब, तो वो चिढ़ता है। कौन? जिसने आपको डॉक्टरी पढ़ाई। लॉयर में भी है, जिसने आपको पढ़ाया अगर आपकी ज्यादा पूछ होने लगी, उसमें जेलसी की भावना आती है। शिक्षकों में भी है, आपने उससे पढ़ा और आप प्रिंसिपल बन गए, तो अब थोड़ा सा जेलसी की भावना हर क्षेत्र में। सिर्फ अध्यात्म क्षेत्र में यदि आपका ट्रू गुरु है, मैं फिर से बोल रहा हूं, नामी गुरु नहीं, कहने के लिए नहीं, अगर एक्चुअल गुरु है आपका कोई, तो वो बहुत प्रसन्न होता है कि जो शिष्य है वो मुझसे ज्यादा क्या हो गया। और वो यही चाहता है, वो यही चाहता है कि जो मैंने किया था मुझसे ज्यादा मेरा शिष्य आगे करे। और आज आप देख सकते हैं चिन्मय मिशन में जो गुरुदेव ने किया उससे बहुत ज्यादा कौन कर रहा है? गुरुजी करके जा रहे हैं। और इस बात पे अभिमान होता है। और वो इसीलिए बात बोलते हैं मैंने नहीं किया, ये किसने किया? उनकी बाय ग्रेस, बाय गुरुदेव ग्रेस। ये एक ट्रू डिसाइपल की निशानी। ये संबंध आपको सिर्फ मैं आपसे कह सकता हूं अध्यात्म में मिलेगा कि गुरु चाहे कि मेरा शिष्य मुझसे भी क्या बढ़ जाए आगे। ऐसा कहीं मैंने देखा नहीं। एक रामचरितमानस में एक उदाहरण आता है, आपने पारस पत्थर का नाम सुना होगा। पारस पत्थर क्या करता है? सोने को लोहा बना देता है। हाँ, लोहे को आपने देखा है कभी? वो तो हम लोगों को दे दीजिएगा, बहुत काम है उसका। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो पारस मणि है वो लोहे को सोना बना, अगर उसको छुआ दिया जाए। लेकिन संतों ने एक बहुत सुंदर बात कही है। क्या बात की पता है? लोहे को सोना तो बना दिया, लेकिन खुद पारस बना सकता है? पारस किसी को खुद पारस बना सकता है क्या? सोना बनाना अलग है, लेकिन पारस ही बना दे। पारस पत्थर किसी को पारस नहीं बना सकता। देखो ये गुरु है। गुरु क्या करता है? जो वो है उससे ज्यादा किसको बना देता है पता है? शिष्य को। पारस पत्थर से भी ज्यादा, कि जो मैं हूं वो तो मैं हूं ही, मैं जितना मुझे आता है मैं इतना तो इसको दे ही रहा हूं। इससे ज्यादा चीजें इसमें भगवान क्या करें और डाल दें, ये सिर्फ और सिर्फ आपका गुरु ही चाह सकता है। इसलिए मैं कंक्लूड करूं, अगर आपके जीवन में ऐसा कोई गुरु है तो आपको उसके प्रति क्या व्यक्त करनी चाहिए? कृतज्ञता। और गुरु की जो सेवा है सिर्फ वो एक है, आपसे बताऊं। उसको धनवंत तो खैर ऊपर की बात है, जो उसका दिया गया ज्ञान है, आदर्श है, उस पे यदि जीवन वो चले, गुरु से ही शिष्य प्रसन्न रहता है। एक्चुअल मन की प्रसन्नता उसकी यही है, जो उसका दिया हुआ ज्ञान है उस ज्ञान पर शिष्य अपने जीवन को चलाए और अमल करे, तो गुरु अंदर से देख के बहुत प्रसन्न होता है कि ये मेरा जो मैंने पढ़ाया ये शिष्य उसी रास्ते पर क्या कर रहा है? जा रहा है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर शरीर में नमन, गुरु एक तत्व है जो आपको इंस्पायर्ड करता है कि आपको इस रास्ते क्या करना चाहिए। तो इसलिए जो परम गुरु माना गया वो किसको माना गया? वेद व्यास जी को। क्योंकि परंपरा किससे शुरुआत होती है? उन्हीं से। इसलिए व्यास जी के जन्म को ही क्या माना गया? व्यास पूर्णिमा को ही गुरु पर्व। आई थिंक सो इट्स एनफ। हरिओम। एक भजन और भजन गा चुका है और होगा।
सदा निरंतर हरि गुण गाओ, सदा निरंतर हरि गुण गाओ, प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ, श्याम प्रभु की शरण में आओ, श्याम प्रभु की शरण में आओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, सदा निरंतर हरि गुण गाओ, सदा निरंतर हरि गुण गाओ, प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ, प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ, भजन सुनाओ, भजन सुनाओ। सियावर रामचंद्र भगवान। आपको आमंत्रण है, जब भी आपका इंदौर आगमन हो तो आप अच्छा आश्रम है, वहाँ पर रहने की भी व्यवस्था करी जा रही है, तो आप जरूर आइए। एक तरफ उसके ओंकारेश्वर है और एक तरफ उसके महाकालेश्वर, फिर महेश्वर भी एक अलग है। और आश्रम जो है वो आपका बीचों बीच है, और एयरपोर्ट्स हाँ आश्रम से लगता है मुश्किल से 13 मिनट। तो जब भी आपका आना हो तो आप इंदौर आश्रम जरूर आइए। धन्यवाद।